कक्षा 10 संस्कृत शिक्षण में आप सभी का स्वागत। कक्षा 10 संस्कृत की पुस्तक के अंतर्गत नाटक से एकांकी या कहें नाटक के पाठों से संबंधित पाठों का संकलन, नाटक से संबंधित पाठों का संकलन संस्कृत कथा नाटक कौमुदी के नाम से संकलित है। संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का पहला पाठ महात्मनः संस्मरणानि मैं आज प्रस्तुत करने चल रहा हूँ। सबसे पहले आप पुस्तक में संग्रहित पाठ महात्मनः संस्मरणानि का जो सामान्य परिचय है उसे देख लें। भारत वर्ष की भूमि पर ऐसे महापुरुष जन्म लेते रहे हैं जिन्होंने अपने पवित्र और संघर्षशील जीवन से न केवल भारत देश और उसके निवासियों का कल्याण किया, अपितु संपूर्ण विश्व को एक नई दिशा प्रदान करके उस विश्व के कल्याण का मार्ग प्रशस्त किया, विश्व कल्याण का रास्ता दिखलाया। नेताजी सुभाष चंद्र बोस, पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी आदि के नाम इसी श्रेणी में आते हैं। इन सभी में राष्ट्रपिता की उपाधि से विभूषित स्वतंत्र भारत के जन्मदाता महामानव मोहनदास करमचंद गांधी का नाम महापुरुषों की गणना में सर्वप्रथम आता है। इसके अतिरिक्त भारत को स्वतंत्र कराने में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक, चंद्रशेखर आज़ाद, सरदार भगत सिंह, लाला लाजपत राय आदि महापुरुषों का योगदान भी अविस्मरणीय एवं महत्वपूर्ण है। तथापि महात्मा गांधी ने देश को स्वतंत्र कराने के लिए सत्य और अहिंसा का जो मार्ग अपनाया वह अपने आप में अद्वितीय है। पराधीन भारत भूमि को अंग्रेजी शासकों से मुक्ति दिलाने के लिए घोर यातनाओं को सहन किया, किंतु गांधी जी कभी विचलित नहीं हुए। प्रस्तुत पाठ की कथा बापू नामक पुस्तक पर आधारित है। इसमें महात्मा गांधी के जीवन से संबंधित कुछ विशिष्ट संस्मरण दिए गए हैं। इनमें महात्मा गांधी की सत्यनिष्ठा, अभूतपूर्व दृढ़ता, अतुलित साहस तथा लक्ष्य प्राप्ति के लिए कष्ट सहना आदि गुणों की सुंदर झांकियाँ प्रदर्शित की गई हैं। अब आप आइए पाठ में संकलित गद्यांशों को हम देखते हैं। कोटि कोटि भारत जन लोचन तारा मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। अस्य पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा निर्भीकः सदाचारैक प्रवणः सत्यप्रियः धीरः गंभीरः गतगर्वः मानी धनी चासीत्। मातापि पुतलीबाई धर्मरता व्यवहारे चतुरा महिलोचितादर्श मूर्ति स्वभावतो मधुरा पूजा पाठ व्रतोपवास प्रभृति क्रियानुयाता रुचिर चरित्रा परम पवित्रा चासीत्। अब आप गद्यांश के अनुवाद को देखें। कोटि कोटि भारत जन लोचन तारा, कहते हैं कि करोड़ों करोड़ भारतीय लोगों के आँख के तारे मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। पोरबंदर नामक नगर में जन्म प्राप्त किया। कहने का तात्पर्य है
करोड़ों करोड़ भारतीय लोगों के आँखों के तारे। मोहनदास करमचंद गांधी का जन्म पोरबंदर नामक नगर में हुआ था। अस्य पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा। इनके पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा, निर्भीक, सदाचारैक प्रवणः, सदाचार परायण, सत्यप्रिय, धीर, गंभीर, गत गर्व रहित, अहंकार रहित, मानी, स्वाभिमानी, धनी चासीत और धनी थे। इनकी माता पुतलीबाई भी धर्मरता, धर्मपरायण, व्यवहार चतुरा, व्यवहार में चतुर, महिलोचित आदर्श मूर्ति, महिलाओं के लिए उचित आदर्श की मूर्ति, स्वभावतः मधुर, स्वभाव से मधुर, पूजा पाठ व्रतोपवास प्रभृति, पूजा पाठ व्रत उपवास आदि क्रियानुयाता आदि क्रियाओं का अनुसरण करने वाली, रुचिर चरित्रा और सुंदर चरित्र, परम पवित्रा चासीत और परम पवित्र थी, परम पवित्रा चासीत। इस गद्यांश का अनुवाद एक बार और देखें। कोटि कोटि भारत जन लोचन तारा, करोड़ों करोड़ भारतीय लोगों के आँखों के तारे। मोहनदास करमचंद गांधी पोरबंदर नगरे जन्म लेभे। पोरबंदर नामक नगर में जन्म लिया था। अस्य पिता करमचंद गांधी, इनके पिता करमचंद गांधी धर्मात्मा, निर्भीक, निडर, सदाचारैक प्रवणः, सदाचार परायण, सत्यप्रिय, सत्यानुरागी, धीर, गंभीर, गत गर्व, अहंकार रहित, मानी, स्वाभिमानी, धनी चासीत और धनी थे। माता पुतलीबाई भी धर्मरता, धर्मपरायण, व्यवहार चतुरा, व्यवहार में चतुर, महिलोचित आदर्श मूर्ति, महिलाओं के लिए उचित आदर्श की मूर्ति, स्वभावतो मधुरा, स्वभाव से मधुर, पूजा पाठ व्रतोपवास प्रभृति, पूजा पाठ व्रत उपवास आदि क्रियानुयाता क्रियाओं का अनुसरण करने वाली, रुचिकर चरित्र वाली, परम पवित्रा चासीत और परम पवित्र थी। अब आप अगला देखें इस गद्यांश का अगला अंश। पुत्रे माता पित्रोर गुण गण संक्रमणम जातम, मणिकांचन योगे सुगंध समिश्रणम इव प्रजातम। मोहनदासः पितेव सत्यप्रियः निर्भयो जातः, सर्वदा बालो मोहनः पुस्तकेष्वेव रमते अस्म, मोहनो अध्ययनशीलः नियत पाठाभ्यासी चासीत। कहते हैं कि पुत्र में माता पित्रोर गुण गण संकरणम, माता पिता के गुणों के समूह का संक्रमणम चाजातम मिश्रण था। कहते हैं कि पुत्र महात्मा गांधी में माता पिता के गुणों के समूह का संक्रमण था, मिश्रण था। मणिकांचन योगे सुगंध समिश्रणम प्रजातम। कहते हैं
कि मणिकांचन संयोग में सुगंध सम्मिश्रण के समान था। जो कहते हैं कि जो गुण का संक्रमण था, मणिकांचन संयोग में सुगंध सम्मिश्रणम युजातम, सुगंध के मिश्रण के समान हुआ। कहते हैं कि पुत्र मोहनदास करमचंद गांधी में माता पिता के गुणों के समूह का संक्रमण था, प्रवेश था। जो मणिकांचन योगे, मणि और कांचन संयोग में सुगंध सम्मिश्रणम युजातम, सुगंध के मिश्रण के समान प्रजातम समान हुआ था। मणिकांचन संयोग में सुगंध के समान हुआ। मोहनदास पितेव सत्य प्रिय निर्भयो जातः, मोहनदास पिता की भांति सत्य प्रिय और निर्भीक थे। सर्वदा बालो मोहन, कहते हैं कि हमेशा बालक मोहन पुस्तके सेव रमतोष, पुस्तक में ही रमता था, पुस्तक में ही लीन रहता था। मोहनोयम अध्ययनशीलः नियत पाठाभ्यासी चासित, यह मोहन अध्ययनशील और नियमित पाठ का अभ्यास करने वाला था। फिर अगला देखें अंश। एकदा गृह समीपेव यायावरो अभिनेत्रीवर्ग एकम अभिनयम प्रादर्शयत, मित्रैः साकं मोहनोऽपि तं द्रष्टुमगच्छत्। हरिश्चंद्राभिधे तस्मिन् नाटके राज्ञः हरिश्चंद्रस्य चरित्रं चित्रितं। नाटकेनानेन अयं हरिश्चंद्रयु सत्यसन्ध्यः सच्चरित्रश्च भवितुम् आचकांक्ष, कियानपि कठिनो मार्गो अयं भवतु। कहते हैं कि एकदा गृह समीपेव, एक बार उनके घर के पास ही, यावावरो अभिनेत्रीवर्ग भी, कहते हैं घर के पास ही घुमक्कड़ यायावर, कहते हैं घुमक्कड़ नेत्रीवर्ग, उनके घर के पास ही घुमक्कड़ अभिनय करने वालों के द्वारा एकम अभिनयम प्रादर्शित, एक अभिनय एक प्रदर्शित दिखलाया गया, एक अभिनय एक नाटक प्रदर्शित किया गया। मित्रैः साकं मोहनोऽपि तं द्रष्टुम अगच्छत्, मित्रों के साथ मोहन भी उस नाटक को देखने के लिए गए। हरिश्चंद्र अभिधाय तस्मिन् नाटके, हरिश्चंद्र नामक उस नाटक में राज्ञ हरिश्चंद्रस्य चरित्रम चित्रितम, राजा हरिश्चंद्र के चरित्र का चित्रण किया गया था। नाटकेनानेन अयम, कहते हैं इस नाटक में, नाटकेन अनेन, इस नाटक से, अनेन नाटकेन अनेन अयम हरिश्चंद्रयु, इस नाटक से यह गांधी जी हरिश्चंद्र के समान सत्यसंध सच्चरित्रश्च भवितुम आचकांक्ष, कहते हैं इस नाटक से मोहन हरिश्चंद्र के समान सत्यसंध्य, कहते हैं सत्य के अनुसरण करने वाले सत्यवादी और सच्चरित्र होने की इच्छा की, माने जिस तरह से हरिश्चंद्र सत्यवादी थे और सच्चरित्र थे, अच्छे आचरण वाले थे, वैसे इन्होंने भी अपने आप को बनाने की इच्छा की। कियानपि कठिनो मार्गो अयं भवतु, कितना ही कठिन ये मार्ग हो, जबकि कियानपि कितना ही कठिन यह मार्ग हो, गांधी जी ने, मोहन ने इच्छा की कि मैं भी हरिश्चंद्र के समान सत्यवादी और सच्चरित्र बनूंगा। फिर से इसका अनुवाद देखें।
एकदा गृह समीपे यायावरो अभिनेत्री वर्ग। कहते हैं एक बार गांधी जी के घर के पास ही यायावर घुमक्कड़ अभिनेत्री वर्ग के द्वारा अभिनय करने वाले लोगों के द्वारा एकम अभिनयम प्रदर्शित एक नाटक खेला गया, नाटक दिखाया गया। मित्रैः साकं मोहनोऽपि तं द्रष्टुम् अगच्छत्। मित्रों के साथ मोहन भी उसको देखने के लिए गए थे। हरिश्चंद्राभिधे तस्मिन् नाटके, हरिश्चंद्र नामक इस नाटक में राज्ञ हरिश्चंद्र चरित्रम चित्रितम, राजा हरिश्चंद्र के चरित्र का चित्रण किया गया था। नाटकेनानेन, इस नाटक से अयम यह मोहन हरिश्चंद्र एवं हरिश्चंद्र के समान सत्य संध्या, सत्यवादी, सच्चरित्र और सच्चरित्र भवितुम होने की आकांक्षा इच्छा की। किया न कठिनो मार्गोयम, यह मार्ग कितना भी कठिन हो। अब आगे देखें फिर अगला अंश। गाइल्स नामा विद्यालय निरीक्षक बालानां वर्ण विन्यासम परीक्षितुम एकदा विद्यालयम आगतः। तदा मोहनदासं विहाय सर्वे बालाः शुद्ध वर्ण विन्यासम अकारसुः। ते ही पंच साधारण शब्दान शुद्धम लिखितुम आगतासन। मोहनदासः केटल इत्यस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत्। कहते हैं कि गाइल्स नामा विद्यालय निरीक्षक है। गाइल्स नामक विद्यालय निरीक्षक ने बाला नाम वर्ण विन्यासम, बालकों के वर्ण विन्यास भाषा ज्ञान को परीक्षा करने के लिए विद्यालय में आगत है। कहते हैं गाइल्स नामक विद्यालय निरीक्षक बालकों के वर्ण विन्यास की परीक्षा करने के लिए, भाषा विज्ञान की परीक्षा करने के लिए परीक्षितुम एक बार विद्यालय आए। तदा मोहनदासः विहाय सर्वे बालाः, तब मोहनदास को छोड़कर सभी बालकों ने शुद्ध वर्ण विन्यासम अकारसुः, शुद्ध वर्ण विन्यास कर लिया। सभी 5 वर्णों को शुद्ध लिख लिया। ते ही पंच साधारण शब्दान, क्योंकि वे 5 साधारण शब्दों को, उन 5 साधारण शब्दों को शुद्धम लिखतुम, उन्होंने 5 साधारण शब्दों को शुद्ध लिखतुम आगतासन, लिखने की आज्ञा दी थी। 5 साधारण शब्दों को लिखने की आज्ञा दी। मोहनदासः केटल इत्यस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत्। मोहनदास केटल इस वर्ण का वर्ण विन्यास नहीं कर सके, इस वर्ण को ठीक नहीं लिख सके। फिर से इसका अनुवाद आप देखें। गाइल्स नामा विद्यालय निरीक्षक है। गाइल्स नामक विद्यालय निरीक्षक बाला नाम वर्ण विन्यासम परीक्षितुम, बालकों के वर्ण विन्यास की परीक्षा लेने के लिए एक बार विद्यालय में आगत है, विद्यालय आए। तदा मोहनदासः विहाय, वहाँ उस समय मोहनदास को छोड़कर सर्वे बाला, सभी बालकों ने वर्ण विन्यासम आकारसु, शुद्ध वर्ण विन्यास कर लिया, शब्दों को शुद्ध लिख लिया। ते ही पंच साधारण शब्दान शुद्धम लिखतुम आगतासन, उन्होंने 5 साधारण शब्दों को शुद्ध लिखने का आदेश दिया था। मोहनदासः केटल इत्यस्य वर्ण विन्यासम कर्तुम न शक्नोत्। मोहनदास केटल इस वर्ण का शुद्ध वर्ण विन्यास नहीं कर सके, उसको शुद्ध नहीं लिख सके। इसी के साथ इस कथा नाटक, संस्कृत कथा नाटक कौमुदी का जो पहला पाठ महात्मनः संस्मरणानि है, इसका पहला अंश इस पूरी कथा को 5 अंशों में विभाजित है, जिसका पहला अंश मैंने आपको पढ़ाया है। अगले वीडियो में अगले अंश के साथ फिर प्रस्तुत होंगे। तब तक के लिए धन्यवाद। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और इस कथा नाटक कौमुदी से कुल 9 अंक के प्रश्न आते हैं परीक्षा में।
ध्यानपूर्वक पढ़ने से आपके पूरे 9 अंक मिल जाएंगे। धन्यवाद।